हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज का केस एक ऐसा हौलनाक इंसिडेंट था जिसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए। इस इंसिडेंट ने इंडिया के लोगों में शदीद गम और गुस्सा भर दिया। ये एक लड़की की हिम्मत, हौसले और बहादुरी की दास्तान है और दूसरी तरफ ये 6 दरिंदों की कायरता और बुज़दिली को दर्शाती है कि कैसे 6 वहशी अपनी हवस का शिकार उस बहादुर लड़की को बनाते हैं। उसे नोचने घुसोटने के बाद, हर तरह की जिस्मानी तकलीफ देने के बाद उन डरपोक नामर्दों ने पकड़े जाने के खौफ से उसे हैवानियत से मार डाला और तरीका वो अपनाया कि जिससे इंसानियत शर्मसार हुई। इस इंसिडेंट ने सिर्फ इंडियंस को ही नहीं झंझोड़ा, बल्कि इसके खिलाफ साउथ एशिया में नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट और रैलियां निकाली गईं। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां इस इंसिडेंट का सुनकर लोगों का कलेजा छलनी ना हुआ हो और इंसाफ की मांग ना की हो। ये जिस बच्चे की हिम्मत की कहानी है उसका नाम ज्योति सिंह था। ज्योति 10 मई 1990 को दिल्ली, इंडिया में पैदा हुई। 2 भाई और थे जो ज्योति से छोटे थे। बचपन से पढ़ाई में तेज तर्रार थी। फादर का ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से था, मगर तीनों बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया। उसके फादर डबल शिफ्ट करते थे ताकि अपने बच्चों का हर ख्वाब पूरा कर सकें। ज्योति के पापा खुद स्कूल टीचर बनना चाहते थे, मगर हालात और पैसों की कमी की वजह से अपना ख्वाब अधूरा छोड़ना पड़ा। 30 साल पहले दिल्ली आ गए। उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से था। जैसा कि उस वक्त और जमाने का चलन था, बेटों को अच्छे स्कूलों में भेजा जाता और बेटियों को मामूली सी तालीम दी जाती थी, मगर ज्योति के पापा की सोच ऐसे पिछड़े जमाने की नहीं थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों में कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। मैं खुद कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि मेरे बेटे खुश हों और बेटी ना खुश। ये नामुमकिन था, एक ऐसी बच्ची से भेदभाव जिसे स्कूल जाने का बेहद शौक था। खैर, ज्योति ने भी अच्छे से पढ़ाई की और देहरादून से फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन की और हाल ही में सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। अब आता है 16 दिसंबर 2012 संडे का दिन। छुट्टी का दिन था। ज्योति की अपने फ्रेंड से फोन पर बात होती है और दोनों फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं। ज्योति का फ्रेंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था। दोनों का प्लान आमिर खान की मूवी तलाश देखने का था, मगर टिकट्स न मिलने पर लाइफ ऑफ पाई मूवी देखी। अब लगभग रात के 9:15 बज चुके थे। ज्योति के घर से कॉल्स आनी शुरू हो गई थी। दोनों मॉल से बाहर निकलते हैं, ऑटो से घर जाना चाहते थे। अब मोल तोल करने के बाद भी कोई ऑटो पालम गांव जाने को तैयार नहीं हुआ, तो फिर ऑटो से मुनीर का बस स्टेशन तक जाते हैं और आगे किसी बस से बाकी सफर करने का इरादा करते हैं। मुनीर का बस स्टेशन पहुंचते हैं तो कोई भी बस या ऑटो नहीं मिल रहा होता। एक सफेद रंग की बस रुकती है और एक लड़का बस में से आवाज देकर पूछता है कि कहाँ जाना है, तो ये बताते हैं कि पालम गांव जाना है। वो कहता है ये बस भी उसी तरफ जा रही है, तो वो दोनों बस में सवार होते हैं। पहली 1-2 सीट्स छोड़कर बैठ जाते हैं। बस में ड्राइवर राम सिंह के अलावा मुकेश कुमार, पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और एक जुवेनाइल भी था। इन 6 में से 3 मुसाफिरों की सीट पर बैठे होते हैं, जिन्हें देखकर लग रहा था ये भी पैसेंजर हैं। इन 6 लोगों ने शराब पी रखी थी और ये जॉय राइड पे निकले हुए थे, मतलब ऐसे ही दिल्ली की सड़कों पर बस घुमा रहे थे। ज्योति और उसके फ्रेंड को बस में बिठाने से पहले वो एक कारपेंटर को भी बस में बिठाकर लूट चुके थे, उसका पैसा और मोबाइल वगैरह। उसने उसी वक्त 2 पुलिस वालों से शिकायत की, तो पुलिस वालों ने उसे टालते हुए कहा ये इलाका उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है और कोई एक्शन ना लिया, और ये 6 ऐसे ही दिल्ली की सड़कों पर दंदनाते फिर रहे थे। अब इन दोनों को बिठाने के बाद इन 6 में से जो 3 पीछे बैठे थे पैसेंजर सीट पर, वो भी आगे आ जाते हैं और ज्योति पर ताने कसने लगे और गंदे अल्फाज बोलने लगते हैं। इस छेड़छाड़ से तंग आकर ज्योति का फ्रेंड उन्हें इस हरकत से रोकता है। बात बढ़ती है और हाथापाई पर आ जाती है। ये लोग इनके मोबाइल भी छीन लेते हैं। ज्योति के फ्रेंड के सर पर और टांगों पर लोहे की रॉड से लगातार वार करते हैं, जिस पर वो चकराकर गिर जाता है और लगभग बेहोश हो जाता है। ज्योति चीखती चिल्लाती है, मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। अब ये लोग ज्योति को खींचते हुए सबसे आखिरी सीट तक ले जाते हैं। अब सब बारी बारी उसे अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। ज्योति रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है। वो जितना फाइट करती है, ये लोग उसे उतना ही नोचते हैं, घसीटते हैं, काटते हैं, मारते हैं। ज्योति आखिरी दम तक लड़ती है, मगर ये दरिंदे एक एक करके उस पर तशद्दुद करते हैं। अपनी हवस मिटाने के बाद इनकी कायरता और बुज़दिली का दौर शुरू होता है। अब ये सोचते हैं कि इन दोनों से जान कैसे छुड़ाई जाए, तो एक लोहे की रॉड को ज्योति के जेनिटल एरिया में बार बार जोर से पेनिट्रेट करते हैं, जिससे उसकी इंटेस्टाइन्स, अंतड़ियां बाहर आ जाती हैं वजाइनल एरिया से। कुछ और वार ज्योति और उसके फ्रेंड के सर पर उसी रॉड से करते हैं। अब इन्हें यकीन हो जाता है कि ये दोनों मर चुके हैं, तो दोनों के कपड़े उतारकर उन्हें मुनीरका के पास एक फ्लाईओवर, जहां थोड़ा सन्नाटा था और झाड़ियां थी, वहां बस रोककर इन्हें नीचे फेंकते हैं।
अब इनका इरादा था बस के टायर इनके ऊपर से चलाते हुए ले जाएंगे। नीचे गिरने की वजह से ज्योति के फ्रेंड को थोड़ा होश आता है। अब जैसे ही बस के टायर इनके करीब पहुंचते हैं, ज्योति का फ्रेंड जख्मी हालत में ही उसे हाथ से पकड़कर खींचता है, जिससे वो बस के नीचे कुचलने से बच जाते हैं। अब दोनों सड़क पर लहूलुहान पड़े होते हैं। ज्योति का फ्रेंड हाथ उठाकर मदद मांगने लगता है। उनके पास से दर्जनों गाड़ियां, ऑटो वाले, बाइक्स वाले गुजरते हैं। कुछ रुक कर देखते हैं मगर मदद के लिए नहीं आते और आगे बढ़ जाते हैं। एक इंसान गुजरता है जिसमें थोड़ी इंसानियत थी कि कैसे दो लोग लहूलुहान सड़क पर पड़े हैं। अब वो 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करके बुलाता है। अब 3 पुलिस की पीसीआर की जिप्सी आती हैं। पुलिस वाले जल्दी जख्मी लड़के लड़की को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय इस बात पर बहस करने लगते हैं कि ये किस जुरिस्डिक्शन का केस है। खैर, जुरिस्डिक्शन तय होने के बाद एक पीसीआर की जिप्सी में इनको डाला जाता है। करीब के हॉस्पिटल सफदरजंग इमरजेंसी में ले जाया जाता है। इमरजेंसी में पहुंचते ही सबसे पहले ज्योति के जिस्म को ढांपने के लिए चादर मांगी जाती है। वहां का सबसे पहला डॉक्टर पुलिस से सवाल करता है कि ये किसकी डेड बॉडी है, क्योंकि हालत ऐसी थी कि मुंह खुल नहीं रहा था, गर्दन से लेकर पांव तक जिस्म जख्मों से छलनी था। इंटेस्टाइन आंत पेट से बाहर थी, सीने बाजुओं पर जख्म, जेनिटल एरिया जख्मी, मतलब पूरा जिस्म उन दरिंदों ने नोच डाला था। खैर, इलाज शुरू किया जाता है मगर बचने की उम्मीद बहुत कम थी। अब खबर मीडिया और लोगों तक पहुंचती है। जो भी इस इंसिडेंट के बारे में सुनता उसकी रूह कांप जाती। लोग हैरान थे जो हाल उस बच्ची का किया गया था। इस हैवानियत ने लोगों में गम, गुस्सा भर दिया। आम आवाम पर पागलपन सा सवार हो गया। प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ गई कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया और पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगा। लोग खामोश बैठने को तैयार नहीं थे। बस एक ही डिमांड थी कि मुजरिमों को पकड़ा जाए और जो हाल उन्होंने इस बच्ची का किया है इससे बदतर हाल उनका किया जाए। पुलिस तहकीकात शुरू करती है। जब उस एरिया के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता है तो एक मशकूक व्हाइट चार्टर्ड बस दिखाई देती है। अब बस के नंबर से ड्राइवर तक पहुंचा जाता है और बाकी साथियों को भी पकड़ा जाता है। अब 6 के 6 मुलजिमों को जेल भेजा जाता है। उनमें से कुछ अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पुलिस को बस में से सबूत के क्लीनअप के बावजूद 2 रॉड, जिनमें से एक एल शेप रॉड को बरामद करती है, जिस पर दोनों विक्टिम का ब्लड लगा था। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ज्योति की तबीयत ठीक नहीं होती। उसकी इंटेस्टाइन को लगभग रिमूव कर दिया जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुके थे। लोग ज्योति के लिए दुआएं कर रहे थे। माँ बाप का एक ही कहना था कि मुजरिमों को सजाए मौत दी जाए। इलाज के बावजूद ज्योति की हालत संभल नहीं रही थी, क्योंकि उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने की वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता जा रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर्स की मीटिंग होती है। अब ये तय पाता है कि दुनिया की बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल, जो कि सिंगापुर में थी, माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल, वहां ज्योति का इलाज करवाया जाए, क्योंकि उसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत थी। ज्योति से मिलने उसका दोस्त उसके पास जाता है। उस वक्त वो खुद भी चोटों और ब्रोकन लिम्ब से रिकवर हो रहा था। ज्योति बोल नहीं सकती थी तो वो पेपर पर लिखकर बातचीत करती है। वो इसे तसल्ली देता है और बताता है कि उसका इलाज अच्छी जगह होगा, जिस पर ज्योति उसे लिखकर जवाब देती है कि इसमें बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। उसका दोस्त उसे बताता है कि इसका इंतजाम हो गया है। ज्योति अपने पापा को भी पेपर पर लिखकर कहती है कि वो जीना चाहती है और मेरे मुजरिमों को, उन दरिंदों को जिंदा जला देना। ज्योति के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाती है। अब एक स्पेशल प्लेन से उसे और उसके पेरेंट्स को सिंगापुर की माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये 26 दिसंबर का दिन था। इंडिया और इंडिया से बाहर लोग उसके लिए दुआएं करते हैं। शुरू में कहा जाता है कि ज्योति की तबीयत में कुछ बेहतरी आ रही है, फिर अगले ही दिन उसकी मौत की खबर आती है। अब पूरे इंडिया में गम की लहर दौड़ जाती है। मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट और रैलीज निकाली जाती हैं। पॉलिटिकल बयान सामने आने लगते हैं। दुआएं और मोमबत्ती जलाई जाती हैं। लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर थे। जल्द से जल्द इन दरिंदों के लिए मौत की सजा की मांग की जाती है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलता है। लोगों को लगता है शायद इस बार बदलाव आएगा। अब केस चल ही रहा था कि इन 6 हैवानों में से एक राम सिंह तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर लेता है। बाकी बचे 5 में से एक जुवेनाइल था। जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था, 18 साल का होने में उसे 2 या 3 महीने बाकी थे। अब सवाल ये था कि इसे बालिग माना जाए या जुवेनाइल। ज्योति के साथ हुई दरिंदगी में जिसने सबसे ज्यादा हैवानियत दिखाई थी वो यही जुवेनाइल था, लेकिन कानून के मुताबिक उसे जुवेनाइल जेल में रखा गया और सिर्फ 3 साल की सजा हुई और बाद में उसे एक न्यू आइडेंटिटी दे दी गई। अब वो लगभग 30 साल का होगा। अब 4 मुजरिम रह गए। उनके इस क्राइम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम के लिए लोअर कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा दी। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी सजा को बरकरार रखा। 4 में से 3 ने फांसी की सजा को चैलेंज किया, मगर उनकी रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई।
इनके वकील बार बार कई सालों तक मुख्तलिफ प्लीज और अपील दाखिल करते रहे। इस तरह कई साल गुजर गए। लोगों को यही लगा अब इंसाफ मिलना मुश्किल है। आखिरकार कई सालों के इंतजार के बाद 7 जनवरी को इनके डेथ वारंट इशू हुए। फांसी की डेट 22 जनवरी 2020 तय पाई। उनके वकील ने फिर एक अपील कोर्ट में दाखिल की। किसी भी मुजरिम को उस वक्त तक फांसी नहीं दी जाती जब तक उसके किसी केस या अपील का फैसला आना बाकी हो। मुकेश सिंह ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मर्सी प्ली फाइल किया, वो भी रिजेक्ट हो गई। इस प्ली के रिजेक्ट होते ही दूसरा डेथ वारंट इशू हुआ। अब फांसी की डेट 1 फरवरी सुबह 6 बजे तय पाई। फिर इन मुजरिमों के वकील ने मुख्तलिफ प्लीज और अपील के बहाने से एक बार फिर फांसी की उस डेट को टाल दिया। फिर तीसरी फांसी की डेट इशू हुई और ऐसे ही चौथा डेथ वारंट इशू हुआ जो 20 मार्च 2020 सुबह 5:30 बजे का था। फिर इनके वकील साहब जिस सुबह फांसी थी उस रात सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे, मगर इस बार इनकी फांसी को टाल ना पाए। ज्योति के कातिलों को 8 साल 3 महीने बाद तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इन दरिंदों को इनके अंजाम तक पहुंचाने में 8 साल लगे। स्पीडी जस्टिस के दावे एक तरफ रह गए। ऐसा हरगिज नहीं कि इस केस के बाद लोगों के ज़मीर जाग गए हों। आज भी औरतों के साथ जिनसी ज्यादती में कमी नहीं आई। आज भी दुनिया के हर हिस्से में न्यूबॉर्न से लेकर बुरी औरतों तक कई हैवानों की हैवानियत का शिकार बनती हैं। ये केस निर्भया केस के नाम से जाना जाता है। निर्भया मतलब ज्योति जैसी बहादुर लड़की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।